तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप कोटलिन में क्या होता है, किस प्रकार से हम वेरिएबल और डेटा टाइप को डिक्लेयर या फिर बना या फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कोड भी करेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है और क्या क्या डेटा टाइप हम कोटलिन में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि वेरिएबल क्या होता है। एक्चुअली में वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज बेसिकली एक बॉक्स है जिसके अंदर हम किसी चीज को रखते हैं। जैसे कि अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझे तो किसी बॉक्स में अगर हम किसी भी सामान को रखते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या है और वो मैनेज किस तरह करता है डेटा को, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल आर द फंडामेंटल इन द प्रोग्रामिंग। मतलब ये बेसिक नींव है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कि हम किसी वेरिएबल को कैसे बनाते हैं या डिक्लेयर करते हैं। सो दे स्टोर एंड मैनेज द डेटा यूज्ड इन आवर प्रोग्राम। जैसे कि वो क्या करता है कि बेसिकली उसमें रखी गई कोई भी डेटा को, जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, इन चीजों को स्टोर करता है और मैनेज भी करता है साथ साथ, जो कि हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल कैन चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन is known as mutable और remains constant is known as immutable। वेरिएबल दो किस्म के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक म्यूटेबल होता है, एक इम्यूटेबल होता है। सो हम कोटलिन में दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होगा वैल या फिर वैर। सो वैल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, और जो वैर होता है उसको वो म्यूटेबल होता है, उसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर किसी भी वैल्यू को हमें कांस्टेंट रखना होता है या फिर पूरे प्रोग्राम में हमें एग्जैक्टली उस वैल्यू का इस्तेमाल करना होता है तो हम कांस्टेंट वैल का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हम वैर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। सो हम कितने टाइप के डेटा टाइप्स हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, टेक्स्ट होती है, बुलियन होती है। सो इंटीजर, लॉन्ग, शॉर्ट। इंटीजर में इंट होता है, लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है, बाइट होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी नंबर पॉइंट में आता है उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। फ्लोट और डबल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट में क्या होता है कि बेसिकली कैरेक्टर ABCD या फिर 1 2 3 4 या फिर कोई भी हिंदी कैरेक्टर हो गया या फिर इंग्लिश कैरेक्टर, किसी भी लैंग्वेज का कोई कैरेक्टर हो गया, उसको हम टेक्स्ट में अंदर कंसीडर करते हैं। बुलियन क्या हो रहा है कि इज रेनिंग, बरसात हो रही है या नहीं हो रही है, इसका जवाब हमें हाँ या ना में चाहिए होता है। तो अगर बरसात हो रही है तो हाँ, अदरवाइज ना। सो ट्रू या फॉल्स, इसमें दो वेरिएबल हम पास करते हैं जिसको हम कहते हैं बुलियन डेटा टाइप। तो आइए थोड़ा सा हम प्रोग्राम की मदद से सोचते हैं कि बेसिकली क्या होता है, हम किस तरह से किसी वेरिएबल को, वैल और वैर को कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि हमने एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया था और उसके अंदर ही हमने पूरा कोड लिखा था और समझा था कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर उसको बना सकते हैं और अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे इसे क्लियर करना होगा। हमने किया, एक वैर बनाया जिसमें नंबर लिख दिया मैंने, रोल नंबर, इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया 2। ओके, प्रिंट रोल। देखिए ये एक वेरिएबल है। इसके ऊपर हम होवर करते हैं तो ये दिखाता है कि एक इंटीजर टाइप का है, जो कि होता है टाइप इन्फेरेंस, जो कि हमने सबसे पहले वीडियो में सीखा था कि कोटलिन हमें टाइप इन्फेरेंस देता है। हम जो भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल के अंदर पास करेंगे वो उसी टाइप का हो जाएगा, जो कि जावा नहीं देता है। इसी चीज को वो डिफर करता है, जैसे कि हम पाइथन और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखते हैं कि हम जो भी वैल्यू हम उसको देते हैं वो उसी टाइप का डेटा टाइप हो जाता है, उसे हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक वैर है और हम इसको बिल्ड करके देखते हैं। देखिए हमारी वैल्यू 2 हो गई। तो अगर हम वापस से रोल की वैल्यू 5 कर देते हैं और हम वापस से प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो हमें वैल्यू 5 मिलती है, क्योंकि हम वैर को चेंज भी कर रहे हैं। अगर चूंकि ये वैल होता, अगर ये वैल होता तो ये इम्यूटेबल होता और ये चेंज नहीं हो सकता था। ओके, देखिए हमें एक कंपाइलेशन एरर मिल रही है जिससे बोल रहे हैं कि इसको चेंज कर दीजिए वेरिएबल में अगर आपको जरूरत है। वैल कैन नॉट बी रीअसाइन, मतलब ये वैल्यू हम रीअसाइन नहीं कर सकते। लाइक वैल इज नॉट
बी असाइन। देखिए, अगर हम इसको वैल करते हैं तो ये असाइन होगा, वैर करते हैं तो असाइन होगा दोबारा, या अगर हम इसको वैल कर देते हैं तो ये दोबारा असाइन नहीं होगा। सो ये था वैल और वैर का कॉन्सेप्ट, जिसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि मतलब किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो और अगर हम इसको किसी और भी टाइप से दे देते, जैसे अगर हमने इसको दे दिया वैल की वैल्यू रोल नंबर इज रोल, सो इस रोल में हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो स्ट्रिंग हो जाती है। ये अभी इंटीजर था और अभी ये स्ट्रिंग हो गया। सो अब हम इसमें देखते हैं यहाँ पे कंपाइलेशन एरर दे रही है। सबसे पहले तो इसको हम वायर करते हैं, फिर भी हमारा एरर होगा। ये हम 5 पास कर रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि इसको आप टू स्ट्रिंग में चेंज करिए, क्योंकि जो पहला वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है और आप उसमें एक इंटीजर वेरिएबल पास कर रहे हैं। सो वो वैल्यू हमें पास नहीं करनी है। इस टाइप की वो एरर हमें प्रोवाइड कर रही है कंपाइलर। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। सो हमने कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया और डेटा इन्फेरेंस क्या होता है, जो कि हमने समझा। डेटा इन्फेरेंस जैसा कि मैंने बताया था कि Kotlin कैन बी रेफर टू द डेटा टाइप फ्रॉम द असाइन्ड वैल्यू। एग्जांपल, while name equal to Alice, Kotlin infer the name as a string. So like we are inferring the name like Alice. So if you pass any type of variable, it will be वो उसी प्रकार का हो जाता है। सो हमारे पास हम डेटा टाइप को पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि ये हमें चाहिए इंट, ठीक है। फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया जो हमें चाहिए इज रेनिंग, ये होगा बूलियन। एक वेरिएबल बनाएंगे, इसका नाम होगा नेम, जो होगा स्ट्रिंग। फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा फ्लोट, वैल्यू होगी। इस तरह से हम सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे और उसको अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। सो हमारे पास कौन कौन सा हो गया, रोल नंबर हो गया, इज रेनिंग हो गया, नेम हो गया, फ्लोट हो गया। सो अभी हम एक कैरेक्टर को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ch क्या। सो इस तरह से हम वैल्यू को डिक्लेयर या फिर रन कर सकते हैं। हमें इसको असाइन में, हम इसको रीअसाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि रो इक्वल टू इज रेनिंग इक्वल टू फॉल्स, नेम इक्वल टू कोडर्स आर्ट्स, से हम डबल कोट के अंदर रखेंगे और फ्लोट वैल्यू के अंदर देते हैं 0.5। जब भी आप किसी वैल्यू को चेंज करते हैं तो एक्चुअल में फ्लोट है, तो उसके साथ हमें एक एफ अपेंड करना पड़ता है, उसके पीछे हमें एक एफ नाम का कीवर्ड लगाना पड़ता है। सो इसके बाद हमने लिया कैर, इसके आगे हम देंगे एक कैरेक्टर ए। सो ऐसे होता है, और हम इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं, रोल प्रिंटलन नेम प्रिंटलन float value and println
कैरेक्टर वैल्यू और एंड फाइनली हमें चेक करना है println इज रनिंग और नॉट। सो अब हम प्रोजेक्ट को रन और कंपाइल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें एक रोल नंबर मिला जो कि 2 है, और नेम मिला जो कि कोडर आर्ट्स है, और फ्लोट वैल्यू मिली जो कि 1.5 है, और कैरेक्टर मिला जो कि हमने ए असाइन किया हुआ है, और इज रेनिंग जो कि हमने फॉल्स असाइन किया हुआ है। सो ऐसे हम किसी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, और वैल्यू और वेरिएबल क्या है ये हम समझते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अगर आप भी इससे ज़्यादा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर बनवाना चाहते हैं, सो आप हमारे कोडर आर्ट्स की ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।